प्यार एक अनमोल जज्बात है जिसे समझाने के लिए आपको किसी भी भाषा या शब्द की ज़रूरत नहीं होती। एक बेजुबान इंसान भी अपने प्यार को बखूबी अपने चाहने वालों तक पहुंचा सकता है। आकाश का प्यार भी इस बात का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि आकाश भी एक बेजुबान लड़का था। आकाश और अंकिता बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे। दोनों पड़ोसी थे, तो एक दूसरे के घर में खेलने के लिए आना जाना लगा ही रहता था। अंकिता एक अमीर घराने की लड़की थी, पर आकाश के माता पिता का आर्थिक अवस्था कुछ सही नहीं थी। इसलिए आकाश अपने मामा मामी के साथ ही रहता था। अंकिता के माता पिता और आकाश के मामा मामी में काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन आकाश की मामी आकाश के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आती थी। जब भी आकाश पढ़ने बैठता था, तब मामी वक्त बेवक्त उससे घर का काम करवाती थी। उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। आकाश बेजुबान होते हुए भी अंकिता तक अपने दिल की बात आसानी से पहुंचा पाता था। अंकिता भी आकाश के कुछ बिना बोले ही समझ जाती थी कि आकाश क्यों दुखी है और कब दुखी है। अंकिता के घर में जब भी अच्छे पकवान बनते थे, वह आकाश के लिए छुपा कर लाती और उसे खिलाती थी। आकाश हमेशा अंकिता को खुश देखना चाहता था, इसलिए वह अंकिता के कहने पर पेड़ पर चढ़कर उसके लिए आम तोड़ लाता, तालाब से कमल का फूल ले आता, यहाँ तक कि अंकिता की खुशी के लिए तितलियां भी पकड़ने की कोशिश करता। वक्त बीतता गया और दोनों अब 11वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। एक दिन आकाश मेले से अंकिता के लिए उसकी मनपसंद कांच की चूड़ियां लाया और अंकिता को अपने हाथों से पहना दिया। अंकिता को एहसास हो चुका था कि आकाश उससे बेहद प्यार करता है और कहीं न कहीं अंकिता भी आकाश को चाहने लगी थी। अंकिता को चूड़ियों के लिए खुश देखकर आकाश भी बहुत खुश हो गया। आकाश के लिए अंकिता मानो उसकी जिंदगी थी। पहली बार आकाश को अपने बेजुबान होने पर अफसोस हुआ और अपने आप को लाचार पाया जब वह एक बस को तेज रफ्तार से अंकिता की तरफ बढ़ते हुए देखा। पर बेजुबान होने की वजह से अंकिता को आवाज़ नहीं दे पा रहा था। पर अंकिता को अपनी जिंदगी मानने वाला आकाश अपनी जान की परवाह किए बिना अंकिता को बचाया और खुद घायल हो गया। अंकिता को उस दिन पूरा एहसास हो गया था कि आकाश उसको कितना प्यार करता है, लेकिन बेजुबान आकाश की खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई हो। वरना अंकिता के पिता का अचानक तबादला होना और अंकिता का आकाश से बिछड़ जाना आकाश के लिए एक सदमा ही तो था। अंकिता जाने से पहले जब आकाश से मिलने आई, तो आकाश ने अपने हाथों से फूलों से बनाया हुआ एक अंगूठी अंकिता को पहना दिया। मानो आकाश बहुत कुछ बोलना चाहता था अंकिता से, जो आकाश के आंसू बया कर गए। अंकिता भी अपनी एक सोने की अंगूठी आकाश को पहनाते हुए बोली, भले ही मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, पर मैं शादी तुमसे ही करूँगी। यह मेरा वादा है तुमसे। देखते ही देखते अंकिता की कार चल पड़ी और आकाश उस कार के पीछे रोते हुए बहुत दूर तक भागता रहा। अंकिता के जाने के बाद आकाश काफ़ी उदास रहता था, क्योंकि बेजुबान होने की वजह से आकाश बेचारा फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाता था। उसको बस अंकिता की चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था और जब भी उसकी चिट्ठी आती तो आकाश उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाता था। अचानक अंकिता का चिट्ठी आना बंद हो गया और ना ही आकाश की लिखी हुई चिट्ठियों का कोई जवाब आता था। लाचार और बेजुबान आकाश मन ही मन घुटता रहा और उसकी चिट्ठियों का इंतज़ार करता रहा। करीब 5 साल बाद अंकिता की एक चिट्ठी आई, जिस पे अंकिता ने जल्द आकाश को अपने नए घर में बुलाया। आकाश बहुत खुश था कि आखिर में अंकिता ने अपना वादा निभाने के लिए आकाश को अपने पास बुलाया। आकाश खुशी खुशी अंकिता के नए घर पहुंचा। वहां पहुंचकर मानो आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा घर फूलों से सजाया हुआ था और बाहर बोर्ड पर लिखा था, अंकिता वेड्स अमन। आकाश पागलों की तरह अंकिता को ढूंढने लगा और अचानक अंकिता को दुल्हन के जोड़े में खुश देख हक्का बक्का रह गया। आकाश धीरे से अंकिता के पास जाकर अंकिता की दी हुई सोने की अंगूठी दिखाकर इशारों से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तुमने जो मुझसे शादी करने का वादा किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो फिर यह शादी कैसा। आकाश की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मानो आकाश अंकिता से पूछ रहा हो, मेरे प्यार का तुम्हारे पास कोई मोल नहीं, क्योंकि मैं एक बेजुबान हूँ। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का। अंकिता उसकी भाषा समझकर आकाश से बोली, वादा? कौन सा वादा। हंसते हुए बोली, पागल हो क्या,
तुम मेरे बचपन के अच्छे दोस्त तक ठीक हो, पर तुम जैसे एक बेजुबान से शादी कर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो बस मेरी बचपन की एक नादानी थी, कोई वादा नहीं। अंकिता की इतनी बेवफाई, कड़वी बातें और अपनी आंखों के सामने अमन के साथ लेते हुए 7 फेरों का सदमा आकाश ले ही नहीं पाया और वह पागल हो गया। अब आकाश अंकिता की ही शहर में उस सोने की अंगूठी को लेकर घूमता रहता और हर राह चलते लोगों से अंगूठी दिखाकर इशारा करता, मानो वह बता रहा हो, मेरी अंकिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। मेरी अंकिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।